देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना एक तरह से जोखिम से खेलना है और जोखिम भरा है। अब आप कितने जोखिम के साथ खेल रहे हैं ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने किस तरह के फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर एक बात तो साबित होती है कि भाई यहाँ पर जोखिम है और हर हाल में है। मतलब वो ये फंड के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ में कम है और कुछ फंड्स में बहुत ज़्यादा है। जैसे कि इक्विटी की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मॉल कैप वगैरह की अगर हम बात करें इक्विटी में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क आपको कवर करने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी नहीं है कि आपका जो फंड है वो हमेशा पॉजिटिव रिटर्न देगा, हमेशा अच्छा रिटर्न देगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार के ऊपर और नीचे वैलेटिलिटी के हिसाब से कभी कभी नेगेटिव रिटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है। तो अब सवाल यह आता है कि अगर हमारे म्यूचुअल फंड, मतलब जिसमें हमने या फिर आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है, वो फंड अगर नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है तो अब हमें क्या करना चाहिए, आगे हमारा कौन सा कदम उठाना ज़रूरी होगा, अच्छा होगा और हमारे इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर हो सकता है। देखिए, अभी मैं ये बात कर रहा हूँ कि भाई अगर आपका फंड नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है तो आपको आगे क्या करना चाहिए। अभी देखिए, मैं जानता हूँ मार्केट अभी ऊपर की तरफ है। अब अभी आईटी सेक्टर में अगरचे बहुत हद तक की गिरावट आई है, बहुत हद तक के तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी कहा भी जाए तो कुछ खराब नहीं होगा, क्योंकि आईटी सेक्टर की बड़ी बड़ी कंपनियों ने जो अपना तिमाही रिजल्ट शो किया है उसमें कुछ नतीजे अच्छे नहीं आए हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अब आगे क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता है। और बहुत सारे लोगों की पोर्टफोलियो तो अभी भी निगेटिव में शो किया होगा जब आईटी सेक्टर गिरे थे, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे मार्केट ऊपर की तरफ थी, हाई लेवल पर थी मार्केट, उस टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया उनकी तो पोर्टफोलियो अभी नेगेटिव में बराबर शो कर रही होगी। तो अब आगे क्या करना चाहिए, इसी पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर आपको क्या करना चाहिए जब आपका फंड नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा हो। तो सबसे पहली चीज हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि एक फंड जो होता है, म्यूचुअल फंड का जो फंड होता है उसे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। तो देखिए, जब भी किसी फंड का रिटर्न खराब होता है, परफॉर्म खराब होता है, तो सबसे पहले फंड मैनेजर को ही टेंशन होता है। यहाँ पर समझ रहे हैं कि नहीं, वहां पर वो खुद अपने आप मतलब ये सोच लेते, उनको कहने और सुनने की जरूरत नहीं है कि आप फंड में बदलाव करो नहीं करो, क्या करना है नहीं करना है, वो खुद ये डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि वो एक्सपर्ट है, उन्हें ऑलरेडी पता है कब क्या करना चाहिए। तो वो खुद पहले जब किसी भी फंड का जब रिटर्न खराब होने लगता है, परफॉर्म खराब होने लगता है, तो खुद से फंड मैनेजर उस फंड की पोर्टफोलियो में, मतलब उसके शेयर्स होल्डिंग्स में बहुत सारे चेंजेस करने लगते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं। तो दूसरी बात, यहाँ पर आपको इंतजार करना चाहिए जब तक आप उनके तरीके और उनकी स्ट्रैटेजी को समझ नहीं जाते हैं, तब तक आपको इंतजार करना चाहिए। उनके ऊपर बहुत ही प्रेशर रहता है, एक एक्सपर्ट जो होता है ना, उनके ऊपर यह प्रेशर रहता है कि भाई आपको अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न देना है। दूसरी बात यह है कि अगर वो फंड मैनेजर अच्छा परफॉर्म नहीं कराया या फिर अपने इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न नहीं दिलाया तो फ्यूचर में उसकी भी नौकरी जा सकती है। अच्छा, उसकी नौकरी उस फंड हाउस से तो जाएगी ही, फ्यूचर में आने वाला हमेशा के लिए और भी टाइम के लिए उसका नाम खराब होने वाला है और दूसरे फंड हाउस में उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है और वो लेवल उनको नहीं मिलने वाला है। अगर एक फंड खराब हो जाता है, एक फंड का परफॉर्म अगर खराब हो जाता है तो बहुत सारा प्रेशर होता है फंड मैनेजर के ऊपर। तो यहाँ पर आपको वेट कर लेना चाहिए, मतलब फंड मैनेजर अगर उस फंड की होल्डिंग्स में कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो आपको वेट करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या कर रहे हैं और इसके बाद परफॉर्म कैसा रहता है। क्योंकि बहुत मर्तबा ऐसा आपने देखा होगा और मैंने भी देखा है कि इंसान जब बंदा देखता है कि भाई हमारा लॉस में जा रहा है, फंड नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा है, इस चीज़ को सोचकर वो फंड से एग्जिट होता है और एग्जिट होते ही बहुत ज़्यादा भर भर कर रिटर्न्स मिलने लगते हैं इन्वेस्टर को। तो इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए आपको कुछ समय तक के वेट कर लेना चाहिए। उसके बाद आता है फंड मैनेजर का चेंज हो जाना या फिर फंडामेंटल का चेंज हो जाना। देखिए, इसको हम दो नज़रिए से देख सकते हैं। मतलब अगर ऑलरेडी आपका रिटर्न खराब हो चुका है तो आप इस नज़रिए से देख सकते हैं कि भाई फंड मैनेजर अगर चेंज हुआ है तो ये भी रीज़न हो सकता है कि फंड मैनेजर के चेंज होने से आपका रिटर्न खराब हुआ है, या फिर कंपनी का फंडामेंटल कुछ चेंज हुआ होगा जिसकी वजह से आपका रिटर्न खराब हुआ है।
फंड मैनेजर की अगर हम बात करें तो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है एक फंड को अच्छे लेवल पर ले जाने में। तो हो सकता है कि आपका नेगेटिव रिटर्न शो कर रहा हो कि आपका फंड मैनेजर चेंज हुआ है, लेकिन अगर चेंज नहीं हुआ है, होने वाला है, अब इस नज़रिए से भी हम देख सकते हैं कि हुआ नहीं है, अभी होने वाला है, फ्यूचर में अभी होने वाला है। आपको पता चला कहीं से, कोई भी ऐसा सोर्स जिसके जरिए आपको पता चला कि फंड मैनेजर आपका चेंज हो सकता है या फिर आपकी कंपनी का फंडामेंटल चेंज हो सकता है, तो आप उस फंड से एग्जिट, फौरन एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है फंडामेंटल और फंड मैनेजर का चेंज हो जाना। मतलब ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर ये चेंज हो रहे हैं ना, तो समझिए ज़्यादातर 95% चांस है कि आपके रिटर्न्स के ऊपर इसका पूरा पूरा इफेक्ट पड़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट पे आपको गौर करना पड़ेगा, जब भी आप फंड का सिलेक्शन करते हैं तो उस वक्त आप क्या देखते हैं, उस वक्त आप रिटर्न्स देखते हैं, पास्ट परफॉर्म देखते हैं, और जब पास्ट परफॉर्म देखते हैं तो वहाँ पर आप ये भी देखते हैं कि फंड मैनेजर का पास्ट परफॉर्म कैसा रहा है, पिछले दिनों में इसने कैसा रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को, कितने दिनों का एक्सपीरियंस है, ये सारा कुछ हम देखते हैं। और फंड मैनेजर को मैं तो ये कहता हूं कि ज़्यादातर लोग जो एजुकेटेड है, जिन्हें फाइनेंस वगैरह इन्वेस्टमेंट को लेकर ज़्यादा ज्ञान है, वो लोग फंड मैनेजर का पास्ट रिकॉर्ड ज़रूर देखते हैं, क्योंकि उनका पास्ट रिकॉर्ड देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर वही आपके फंड से चेंज हो रहा है तो आपको मेरे ख्याल से आपको उस फंड से बाहर निकल जाना चाहिए फ़ौरन। वहाँ पर कोई इंतज़ार वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब जो कुछ रीज़न मैं बता रहा हूँ फंड से निकलने के, ये बहुत ही मेन रीजंस है, इसे बहुत गौर से आप सुनिएगा। देखिए, अगर आपने बहुत सारे फंड्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है तो आपको फ़ौरन कुछ फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए, जिसका आपको लग रहा है कि परफॉर्म अच्छा नहीं है, काफ़ी दिनों से ऐसे ही चल रहा है, तो उस फंड से आपको फ़ौरन एग्जिट हो जाना चाहिए। 10, 12, 15 फंड अगर आपने ऐड करके रखा हुआ है, 10-10, 12-12 फंड लोग ऐड करके रखते हैं। देखिए, इतना ज़्यादा फंड आपको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इससे आपका रिटर्न ख़राब ही होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 4, 5, 6, 7 ये बहुत ज़्यादा हो गया, इससे ज़्यादा फंड ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। और आपके फंड का एक्सपोजर हर मार्केट कैप में होना चाहिए, इससे आपके रिटर्न और रिस्क का बैलेंस बना रहेगा। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, और अभी फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा इस बात को याद रखें कि अपना इन्वेस्टमेंट आपको इक्विटी, डेट, हाइब्रिड हर जगह पर करना है। हर तरह के फंड्स में आपको अपने इन्वेस्टमेंट करके रखना है, और हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से ही आप फंड का सिलेक्शन करें। आपकी पोर्टफोलियो का रीबैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। आप हमेशा ये कोशिश करें कि आप 60-40 के अनुपात में निवेश करने की कोशिश करें। अब ये 60-40 का क्या मतलब होता है? मतलब ये है कि आप 60% लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो 60% आपको इक्विटी में निवेश करना है, और 40% आपको कहाँ पर निवेश करना है? डेट में निवेश करना है, और डेट से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट वगैरह में निवेश करना है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे आपका रिस्क और रिटर्न्स दोनों बैलेंस होकर रहेगा। और अगर इन सारी स्ट्रेटेजी के आधार पर कोई ऐसा फंड है जो आपके लिए सूटेबल नहीं है बट वो आपकी पोर्टफोलियो में है, तो मेरा कहना ये रहेगा और मेरी तरफ से राय ये रहेगी कि भाई फ़ौरन, कोई भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन आपको उस फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए। अच्छा, अभी तक हमने बात किया था कि आखिर कब आपको अपने फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए। देखिए, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपको बात बात पे फंड से एग्जिट हो जाना चाहिए, फंड को सेल कर देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। जैसा कि मैंने कहा है, अगर आपके फंड्स की होल्डिंग में अगर आपका फंड मैनेजर कुछ चेंजेस वगैरह कर रहा हो तो वहाँ पर आपको वेट कर लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि फंड का कुछ परफॉर्म खराब हुआ और आपने फ़ौरन उस फंड से एग्जिट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सारी बातों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद अपने फंड से आप किसी दूसरे फंड में स्विच करिए या फिर आप अपने फंड से एग्जिट होइए, लेकिन बहुत सारी बातों का ख्याल रखने के बाद थोड़े बहुत मतलब रिटर्न अगर कम ज़्यादा होते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश कर रहे हैं तो आपको फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म में यकीनन आपका रिटर्न बहुत ही अच्छा मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आप इस तरह करके फंड को चेंज करेंगे बात बात पे तो यकीनन आपका रिटर्न ख़राब होगा, फिर आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है या फिर जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए उन लोगों के पास जो लोग इस तरीके की वीडियो देखना पसंद करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, आप लोग भूल जाते हैं। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।